Good morning, students. Let's see our another chapter from Behave My Childhood. Introduction देख लेते हैं. Abdul Kalam's biography is titled Wings of Fire, and the chapter My Childhood talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. He was the president of India and a great scientist too. APJ talks about his upbringing, his parents and siblings. He tells us about his friends and all those things that influence his childhood. तो अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी जो है विंग्स ऑफ फायर और ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड वो उनके चाइल्डहुड के बारे में बताता है एपीजे अब्दुल कलाम के। और वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके थे और एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट भी। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं और वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो उनके बचपन में उनको इन्फ्लुएंस किया था जिन चीज़ों ने उनके बारे में बता रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली एंड हिज प्लेस ऑफ बर्थ रामेश्वरम इज़ an island town in the state of Tamil Nadu in the Bay of Bengal. Today we know this state as Tamil Nadu, but when he was born at the time state was known as Madras state. तो अब्दुल कलाम जो है उनका बॉर्न जो है मिडिल क्लास फैमिली में होता है तमिल फैमिली में और उनका बर्थ प्लेस जो था वो था रामेश्वरम जो कि एक आइलैंड है तमिलनाडु के स्टेट पे बे ऑफ बंगाल के उस साइड। और आज के टाइम पे अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो उस समय जब उनका बॉर्न हुआ था तो वो स्टेट जो है मद्रास स्टेट कहलाता था। एपीजे अब्दुल कलाम्स फादर नेम वॉज जिनालुद्दीन। एपीजे सेज दैट हिज फादर वॉज नॉट वेरी रिच, ही डिडंट हैव वेल्थ, ही वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड बट इंस्पायर्ड these disadvantages he had some other qualities. He was actually very wise and was genius too. जेनियस टू। तो इसमें अब्दुल कलाम ये कह रहे हैं कि उनके फादर का नाम जो है वो जैनुलब्दीन है और और एपीजे अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि उनके फादर इतने ज़्यादा रिच नहीं थे और इतने वेल्थ भी नहीं थे, हाईली एजुकेटेड भी थे, लेकिन ये डिसएडवांटेजेस नहीं थी उनकी। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी एक अदर क्वालिटीज़ ये थी कि वो नेचुरली जो है बहुत वाइज थे और बहुत ही अच्छे थे। एपीजेस मदर नेम वॉज आशियम्मा. She used to help his father. She was a great support and help to him. तो एपीजे अब्दुल कलाम की माँ का नाम, उनकी मदर का नाम जो था वो था आशिया अम्मा और वो हमेशा उनके फादर की हेल्प करती थी और बहुत ही अच्छा सपोर्ट देती थी और उनकी हमेशा हेल्प किया करती थी। एपीजे's मदर वॉज also generous एंड काइंड हार्टेड. उनकी माँ जो है बहुत ही अच्छी थी और उनका दिल जो है बहुत ही प्योर था। एवरी डे सी यूज टू फीड अ लॉट ऑफ पीपल. तो वो हमेशा जो है लोगों को खाना खिलाया करती थी। सी फीड अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड दैन द अदर टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन देयर फैमिली. तो वो जो है बाहर के लोगों को भी खाना खिलाया करती थी, इवन जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स उनके घर में थे, फैमिली में थे, उनको भी वो खाना खिलाया करती थी। अब्दुल कलाम हैड मैनी सिबलिंग्स एंड he describes himself that he had short height and common look. He didn't have any exceptional looks. तो अब्दुल कलाम जो है उनके बहुत सारे सिबलिंग्स थे, सिबलिंग दैट में उनके कज़न ये सब जो थे वो, और वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी जो हाइट है वो जो शॉर्ट हाइट थी और वो कॉमन लुक था और इतने ज़्यादा उनका लुक इतना खास नहीं था। ऑन द कॉन्ट्री हिज पेरेंट्स वर वेरी टॉल एंड हैंडसम. तो उनके अदर में बात की जाए तो उनके पेरेंट्स जो है उनकी हाइट थोड़ी लंबी थी और वो हैंडसम दिखते थे। दे वर गुड लुकिंग. तो वो थोड़े बहुत अच्छे दिखते थे। एपीजे डिडंट इनहेरिट देयर फिजिकल क्वालिटीज़. और एपीजे अब्दुल कलाम जो है अगर फिजिकल क्वालिटीज़ के हिसाब से बात करें तो बहुत ही नॉर्मल थे। एपीजे अब्दुल कलाम Ashentrial house was very old. It was built in the 19th century. It was a पुका हाउस विच वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड लाइमस्टोन. तो अब एपीजे अब्दुल कलाम का घर जो था बहुत पुराना घर था, एक तरह से कह सकते हैं एंशियंट टाइम का घर था, और जो कि बना हुआ था कुछ 19th सेंचुरी में, और वो जो है पुका हाउस जैसा था जो कि ब्रिक और लाइमस्टोन से बनता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. तो जहाँ पे मस्जिद आती थी उस स्ट्रीट में, जो रामेश्वरम की जो स्ट्रीट थी जहाँ पे मस्जिद थी वहाँ पे उनका घर था.
APJ's father was very simple and he was strict also. तो उनके फादर जो बहुत ही सिंपल थे लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट भी थे. He wanted to live his life in a simple way and he used to teach his children not to waste money on unnecessary things. तो वो जो है बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और उनको उनके फादर ने उनके बच्चों को ये सिखाया था कि मनी जो है वो अननेसेसरी थिंग्स में वेस्ट नहीं करनी है. APJ says that his father used to avoid any kind of essential comfort and luxuries. तो उनके APJ एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पे कि उनके फादर जो है वो ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की जो कंफर्ट वाली चीज़ें होती है, लग्जरी चीज़ें होती हैं, उनको वो अवॉइड करते थे. ही प्रोवाइडेड देम ऑल द नेसेसरी थिंग्स लाइक फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन. तो वो उनको जो है नेसेसरी थिंग्स जो होती थी, फूड है, क्लोथ्स है, मेडिसिन, वो प्रोवाइड करते थे. APJ सेज दैट हिज पेरेंट्स फुलफिल्ड ऑल हिज नीड्स वेदर इट वाज एनी टेंगिबल थिंग और देयर लव एंड अफेक्शन. तो APJ ये कहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो सारी उनके जो नीड्स है उनको फुलफिल करती थी, चाहे वो प्यार हो, अफेक्शन हो या फिर कोई भी necessary things. So this shows that he has the quality of gratitude. APJ is thankful to his parents for whatever they did for him. तो एक चीज़ जो यहाँ पे शो करके दिखाते वो ये है कि उनकी जो क्वालिटी, उनके पेरेंट्स की जो क्वालिटी थी कि अननेसेसरी थिंग्स में जो है मनी वेस्ट नहीं करना है, अवॉइड करनी है इनएसेंशियल कंफर्ट और लग्जरीज को, और जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, नेसेसरी थिंग्स जो है वही प्रोवाइड करनी है, उनकी नीड्स पूरी करनी है. और उसके लिए APJ अब्दुल कलाम जो है अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू मानते हैं उनका, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की. APJ was 8 years old when the Second World War broke in the year 1939. So we can calculate that he was born in the year of 1931. तो APJ अब्दुल कलाम जो है 8 साल के थे जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो गया था 1939 में. तो उस तरह हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो उनका जो बोर्न है 1931 में हुआ होगा. द डिमांड फॉर tamarind seeds increased in the market. APJ used to collect and sell the tamarind seeds to provision shop located on Moscow Street. तो उस समय जो है सीड्स की डिमांड थी, जो बीज की डिमांड थी, तो APJ अब्दुल कलाम क्या करते थे, उसको कलेक्ट करते थे और सेल करते थे उस सीड को प्रोविज़न शॉप में, जो कि मॉस्को के स्ट्रीट पे लोकेटेड था. ही वुड अर्न अ मेयर सम ऑफ 1 अन्ना विच इक्वल 6 पैसा. और उस हिसाब से जो है 1 अन्ना यानी कि एक अन्ना जो कि इक्वल होता था 6 पैसे के हिसाब से वो इतना अर्न करते थे. व्हेन ही एड्रेसेस इट एज अ प्रिंसली समथिंग वेरी ग्रेट एंड वैल्यूएबल, ही इज ब्रिंग आयरोनिक एज द अमाउंट वॉज वेरी मैरग्रे. तो अगर हम बात करें कि वो एड्रेसेस करते थे उसको, जो 6 पैसा जो था उसको वो प्रिंसली सम कहते थे, जो कि उनके लिए बहुत ही ग्रेट था और वैल्यूएबल था बहुत. एट द टाइम दिस 1 अन्ना मीन्ट अ लॉट ऑफ मनी टू हिम. तो वो जो 1 अन्ना जो था उस समय उनके लिए बहुत पैसा था, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा था. The first impact of World War II on the people of Rameswaram was the cancellation of the train stoppage at the Rameswaram station. Earlier, the train which came from India used to stop at Rameswaram station and then went further to Dhanuskori. But now the halt was cancelled and the train went from India to Dhanuskori without stopping at Rameswaram. With these, the newspaper bundle which used to come for Rameswaram was thrown out of the moving train as it reached Rameswaram road. तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो यह था कि रामेश्वरम के जो ट्रेन जो थी जो रामेश्वरम में जाती थी वो कैंसिल हो गई थी रामेश्वरम स्टेशन में. और पहले क्या था कि वो जो ट्रेन जो थी वो रामेश्वरम में वहाँ पे स्टॉप करती थी और वहाँ पे फिर जो है वो जो बंडल जो होते थे न्यूज़पेपर के वो वहाँ पे दिए जाते थे. लेकिन अब वो जो है वहाँ पे नहीं जा रही थी, वो सीधा जो है वहाँ रामेश्वरम में कैंसिल कर दी गई ट्रेन, वहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी, वो सीधा धनुषकोडी जाएगी. तो बीच में जो रामेश्वरम जब आ रहा था तो वो क्या करते थे कि जो न्यूज़पेपर के जो बंडल होते थे उसको वो फेंका करते, जो कि सीधा रामेश्वरम रोड, यानी कि जैसे ही ट्रेन वहाँ से पास होती थी रामेश्वरम से तो वो
न्यूज़पेपर के बंडल वहाँ पे फेंक दिया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम's cousin Samsudeen used to distribute the newspapers in Rameswaram. As the train stoppage was cancelled and the newspaper bundle was thrown out of the moving train, he needed someone to help him catch it. APJ helped Samsudeen by catching the bundle and distributing the newspapers. In return, Samsudeen paid him a salary which was APJ's first earning. तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो कज़न जो थे शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे न्यूज़पेपर रामेश्वरम में। लेकिन ट्रेन स्टॉप ना होने की वजह से, कैंसिल हो जाने की वजह से कि ट्रेन वहाँ पे रामेश्वरम में स्टॉप नहीं होगी, तो वो जो बंडल जो वो थ्रो करते थे जो मूविंग ट्रेन में से, तो उसके लिए उन्हें एक ऐसा जना चाहिए था, एक हेल्प करने वाला जो कि उस न्यूज़पेपर को कैच कर सके और उसे वो वहाँ पे सेल कर सके। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो शमसुद्दीन की हेल्प करते थे। वो बंडल जो है जब वो फेंका करते थे तो उसे वो कैच करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे रामेश्वरम में, और उसके रिटर्न में शमसुद्दीन जो है उन्हें सैलरी दिया करते थे, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की फर्स्ट अर्निंग थी। दिस इंसिडेंट हैपन 50 years ago. Even now, when he wrote the book, he could feel satisfied and proud of himself. APJ says that whenever someone earns his own money with his hard work, he feels it the same way as he did. तो वो इंसिडेंट जो है 50 ईयर्स पहले हुआ था, 50 साल पहले हुआ था वो इंसिडेंट। उन्होंने जब उस चीज़ को बुक में लिखा तो उन्हें जो है सेटिस्फेक्शन हुआ था, उन्हें अपने ऊपर एक प्राउड हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम कहते कि जब कोई अर्न करता है पैसे हार्ड वर्क के बाद, यानी जब वो फर्स्ट टाइम जब उसको सैलरी मिलती है हार्ड वर्क करने के बाद, तो जो वो फीलिंग जो होती है वो वही समझ सकता है, जो कि सेम फीलिंग वही समझ सकता है जिसने फर्स्ट टाइम अर्न किया मनी। तो उसी तरह से उन्होंने भी वैसी ही फीलिंग जो है फील की थी उस समय। फॉर अ चाइल्ड द फिगर ऑफ अथॉरिटी is his parents, and the next figure of authority can be his teacher, a person who has authority over the child. तो पहली जो अथॉरिटी जो होती है वो उनके पेरेंट्स की होती है। एज अ चाइल्ड जो होती है पहली अथॉरिटी पेरेंट्स की होती है, और दूसरी अथॉरिटी जो होती है टीचर की होती है, जो कि एक तरह से बच्चे को, उस चाइल्ड को जो है पर्सन बनाती है, एक अच्छा आदमी बनाती है। एपीजे इज सेइंग दैट वेन एवर अ चाइल्ड इज बोर्न ही हैज़ सम क्वालिटीज़ विच ही एक्वायर्स फ्रॉम द एल्डर्स इन हिज फैमिली। तो एपीजे अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो क्वालिटीज़ जो उसे मिलती है, जो उसके पास क्वालिटीज़ होती है, वो अपने फैमिली में से वो गेन करता है। दिस डिपेंड अपॉन द सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली एंड एनवायरनमेंट एट होम। तो वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती है कि सोशल स्टेटस जो होता है फैमिली का और एनवायरनमेंट कैसा होता है उस घर का, उस पर डिपेंड करती है। फ्रॉम हिज फादर ही inherited honesty and self-discipline, and from his mother he inherited faith in goodness and deep kindness. तो अपने फादर से उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है गेन किया था, और उनकी मदर से उन्होंने फैट इन गुडनेस और डीप काइंडनेस जो है वो गेन किया हुआ था। हिज सिबलिंग्स एल्सो इनहेरिटेड दिस क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो उनके सिबलिंग्स जो थे उन्होंने भी ये सारी क्वालिटीज़ जो अपने पेरेंट्स से ली थी। APJ had 3 best friends during his childhood. Their names are Ramananda Sastri, Aravindan, and Siva Prakashan. All of them belonged to very strict Hindu Brahmins family and were ardent followers of their religious. तो ये इनके 3 फ्रेंड्स थे चाइल्डहुड के। एक थे रामानंद शास्त्री, अराविदन और शिवा प्रकाशन, जो कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को जो है बहुत ही फॉलो किया करते थे। एज एपीजे वॉज फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, ही सेज दैट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ऑल द चिल्ड्रन वर सो क्लोज टू ईच अदर दैट दे नेवर फेल्ट दे बिलोंग टू अदर डिफरेंट रिलीजन्स। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मुस्लिम फैमिली से थे, और वो ये कहते हैं कि उनके चाइल्डहुड यानी जब वो उनके बचपन में जो जितने भी बच्चे जो थे वो एक दूसरे के संग क्लोज रहते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया कि वो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं। रिलीजन वॉज नॉट अ बैरियर इन देयर फ्रेंडशिप। तो धर्म जो है उनके फ्रेंडशिप के बीच में कभी भी बैरियर यानी एक रुकावट बन के कभी भी नहीं आया।
देर इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल इन रामेश्वरम, द रामेश्वरम टेम्पल। तो रामेश्वरम में जो है एक टेम्पल बहुत फेमस है, वो है रामेश्वरम टेम्पल। एपीजे's बेस्ट फ्रेंड रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ प्रक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द प्रिस्ट ऑफ दिस टेम्पल। तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो बेस्ट फ्रेंड जो थे रामानंद शास्त्री, उनके फादर लक्ष्मण शास्त्री जो है वहाँ पर उस टेम्पल के जो है पुजारी थे। When these three friends grew up, Ramananda Shastri took the priesthood of the Rameswaram temple. Arvindan started a business of transporting the pilgrims to and from the Rameswaram temple, and Siva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. ही वॉज इन चार्ज ऑफ द कैटरिंग फॉर द रेलवेज। तो उनके जो 3 फ्रेंड्स जैसे जैसे बड़े होते गए, तो रामानंद शास्त्री जो है उन्होंने भी जो है एक शपथ ली वहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल में, और वहाँ के जो है पुजारी बन गए। और अरविंदन जो है उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट का, और उन्होंने क्या किया कि जितने भी तीर्थयात्री जो आते थे रामेश्वरम टेम्पल में, उनको वो वहाँ पे लेने और छोड़ने का काम करते थे। और शिवा प्रकाशन ने क्या किया कि वो कैटरिंग का बिजनेस कर दिया उन्होंने शुरू, कॉन्ट्रैक्टर बन गए, जो कि जो रेलवे यानी कि जो ट्रेन आया करती थी साउथर्न में, तो वहाँ पे वो कैटरिंग करके वहाँ पे वो खाना पहुँचाने का काम करते थे। Whenever the Sri Siddha Rama Kalyanam ceremony used to take place, APJ's family also take part in। तो जब भी सेरेमनी जो होती थी सीता रामा कल्याणम की, तो जब भी वो सेरेमनी हुआ करती थी तो वहाँ पे उनके फैमिली एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली भी पार्ट लिया करती थी। दे यूज टू अरेंज द बोट्स फॉर इट, तो वो अरेंज किया करते थे बोट्स उनके लिए। कल्याणम दैट मीन्स के कल्याणम का मीनिंग होता है शादी, जब भी कोई शादी हुआ करती तो उनके लिए वो बोट अरेंज किया करते थे। दे यूज टू मेक अ स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑन द बोट्स ऑन विच द स्टैच्यू ऑफ राम एंड सीता were placed and transported from the temple to the marriage site, which was in the middle of a pond named Ramatirtha। तो स्टैचू जो होता था वो एक प्लेटफॉर्म बनाया करते थे वो स्पेशली बोट के ऊपर, जिसमें वो स्टैचू राम और सीता का रखा करते थे, उसे वो ट्रांसपोर्ट किया करते थे जहाँ जो भी मैरिज साइट होती थी वहाँ पर, जो कि बिल्कुल एक मिडल ऑफ पॉन्ड यानी कि पॉन्ड के बीचों बीच था, जिसका नाम था रामतीर्था। दिस पॉन्ड वॉज नियर एपीजेस हाउस, तो ये जो पॉन्ड जो था वो उनके घर के बिल्कुल नज़दीक था। When he was growing up, he never thought that there was any difference between Hindus and Muslims as they participated in the Hindu festival wholeheartedly। तो जब वो बड़े होते गए तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि डिफरेंस होता है मुस्लिम और हिंदू के बीच में किसी तरह का। वो हमेशा पार्टिसिपेट किया करते थे हिंदू फेस्टिवल में दिल खोल कर। APJ says that they listened to stories from the Ramayana and the life of the prophet from their mother and grandmother as bedtime stories। तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि वो हमेशा रामायण की जो स्टोरी वो सुना करते थे अपनी माँ से, उनकी ग्रैंड मदर से भी, अपनी दादी से भी, जो कि उनको बेड टाइम पे वो स्टोरी सुनाया करती थी। सो दे लिसन टू स्टोरीज ऑफ बोथ हिंदू गॉड्स एंड मुस्लिम गॉड्स। तो वो जो है दोनों स्टोरी सुना करते थे, हिंदू गॉड की भी और मुस्लिम गॉड की भी। देयर वॉज नो डिफ्रेंशिएशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो वहाँ पे किसी तरह के भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था धर्म को लेकर। एज APJ Abdul Kalam belonged to a Muslim family, he used to wear a cap on his head which identified him as a Muslim। तो APJ अब्दुल कलाम जो है मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो जो है कैप पहना करते थे अपने सर पर, जो कि आइडेंटिफाई करते थे कि वो मुस्लिम है। हिज फ्रेंड रामाधन शास्त्री हु वॉज द सन ऑफ द प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल बिलोंग टू अ हिंदू ब्राह्मण फैमिली and used to wear the sacred thread worn by Brahmins। तो उनके जो फ्रेंड थे रामानंदा शास्त्री, जिनके फादर जो है प्रिस्ट थे
यानी कि पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल में, तो वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो जो है थ्रिट यानी कि जो वो धागे जो आते हैं जो हम पहना करते हैं ब्राह्मण, तो वो पहना करते थे। When these children were in class 5, a new teacher came to their class. APJ Abdul Kalam recalls an incident which happened then. तो जब ये लोग 5th क्लास में थे तो वहाँ पर एक नए टीचर आए थे। तो एक इंसिडेंट हैपन हुआ था APJ अब्दुल कलाम के साथ। दिस न्यू टीचर कुडंट टॉलरेट दैट अ हिंदू प्रिस्ट सन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अ मुस्लिम बॉय। जो नए टीचर थे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हिंदू प्रिस्ट का बच्चा जो है मुस्लिम लड़के के बिल्कुल बाजू में बैठे। He told APJ to go and sit on the last bench as he belonged to a lower rank of the society. तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को बोला कि आप लास्ट बेंच में जाके बैठो, और वो जो है लोअर रैंक ऑफ द सोसाइटी कहलाता था, और उनको जो है यानी जो मुस्लिम जो है वो लोअर रैंक ऑफ सोसाइटी में आते हैं, इसलिए उनको इस तरह से उन्होंने बोला। बोथ द चिल्ड्रन फेल्ट वेरी बैड, और दोनों बच्चों को जो ख़राब लगा। When APJ changed his seat and went back and sat on the last bench, रामन felt very bad. तो जैसे APJ अब्दुल कलाम ने अपनी सीट चेंज किया, वो लास्ट में जाके जब बैठ गए तो रामन को बहुत बुरा लगा। APJ still remembers the image of his friend रामन crying. तो APJ अब्दुल कलाम जो है अभी भी याद कर रहे थे वो उस इमेज को कि उनके फ्रेंड जो है रामानंदा रो रहे थे। इट लेफ्ट अ लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन ऑन कलाम ऑफ हिज फ्रेंड्स फीलिंग्स फॉर हिम। तो एक तरह से वो जो है इम्प्रेशन जो थी उनकी फ्रेंड की, वो जो फीलिंग्स जो थी उनके ऊपर लाइफ लॉन्ग तक रह गई। बोथ चिल्ड्रन वेंट होम एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट दिस इंसिडेंट एंड रामानंदा फादर लक्ष्मण शास्त्री कॉल्ड द न्यू टीचर एंड स्कॉल्ड हिम। तो दोनों बच्चों ने जाके अपने घर में अपने पेरेंट्स को ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताया। तो रामानंदा के फादर जो थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को बुलाया और उन्हें बहुत डांटा। ही टोल्ड हिम नॉट टू किल द चिल्ड्रंस फ्रेंडशिप बाय पुटिंग द वेनोमियस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस इनटू देयर इनोसेंट माइंड्स। तो उन्होंने उस टीचर को ये बोला कि तुम हमारे बच्चों की जो फ्रेंडशिप जो है उसमें जहर डालने की कोशिश मत करो कास्ट और रिलीजियस को लेके, क्योंकि अभी वो जो उनका जो माइंड जो है वो बहुत इनोसेंट है। लक्ष्मण शास्त्री वॉज वेरी क्लियर इन हिमसेल्फ। तो लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो बहुत ही क्लियर थे अपने हिसाब से। ही टोल्ड द टीचर आइदर यू आस्क सॉरी फॉर द रॉन्ग यू हैव डन और एल्स लीव द स्कूल एंड रामेश्वरम टाउन एल्सो। तो उन्होंने उनको साफ बोल दिया कि यहाँ तो तुम सॉरी बोलो जो तुमने गलती की है तो उसको मान लो, या फिर तुम जो है स्कूल छोड़ के और रामेश्वरम टाउन छोड़ के चले जाओ यहाँ से। द टीचर आस्क्ड सॉरी फॉर द मिस्टेक ही हैड डन एंड ड्यू टू लक्ष्मण शास्त्रीज डिटर्मिनेशन ही थॉट्स अबाउट रिलीजन एंड कास्ट चेंज। तो उन टीचर ने जो है सॉरी भरा जो उन्होंने मिस्टेक की थी उसको लेकर, और एक तरह से उनमें चेंजेस आ गया। लक्ष्मण शास्त्री ने जो डिटर्मिनेशन जो उनको दिया, जो थॉट्स उन्होंने रिलीजन और कास्ट के बारे में बताए, तो उसमें बहुत सारा चेंजेस आए उनके में। द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास वर स्ट्रिक्टली फॉलोड इन रामेश्वरम। तो 4 तरह के ग्रुप थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय था, वैश्यास था, शूद्रास था, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे रामेश्वरम में। अब्दुल कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was a religious person and orthodox Brahmin, but was a rebellious type of person. He didn't believe in distinction on the basis of the caste system. तो अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक रिलीजियस पर्सन थे और एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, जो कि एक तरह से रिबलियस टाइप पर्सन थे और वो कभी भी कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे। ही वर्क वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस सोशल बैरियर्स। तो वो हमेशा हार्ड वर्क किया करते थे कि जो बैरियर जो है सोशल सिस्टम को लेके, कास्ट सिस्टम को लेके, उसको वो तोड़ने की कोशिश करते थे।
ही wanted that people of different castes should interact with each other. तो वो ये चाहते थे कि डिफरेंट कास्ट के जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, उनसे एक दूसरे से बात कर सके. ही encouraged APJ Abdul Kalam to work hard so that he could be at the same level as the highly educated people who lived in big cities. तो वो हमेशा अब्दुल कलाम को जो encourage किया करते थे कि वो वर्क हार्ड करे ताकि वो एक ऐसे सेम लेवल पे आ जाए जिस तरह से जो कि हाईली एजुकेटेड पीपल जो कि बिग सिटीज़ में रहते हैं उन्हीं के लेवल में वो आ जाए. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली. तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ जो थी वो एक ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी. शी फॉलोड द रिलीजन वेरी स्ट्रिक्टली एंड टू कीप द किचन प्योर नो वन फ्रॉम एन inferior religion was allowed to enter the kitchen. तो वो अपने रिलीजन को जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी और अपने किचन को वो प्योर रखती थी कि ताकि कोई भी दूसरे रिलीजन का जो भी है वो उस किचन में अलाउ बिल्कुल भी नहीं था, नहीं आ सकता था. When Shiva Subramaniam Iyer called APJ Abdul Kalam for dinner at his home, his wife feared that a boy from a Muslim family would make her kitchen impure. तो जब शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने APJ अब्दुल कलाम को खाने के लिए रात को डिनर के लिए जब उनको घर पे बुलाया तो उनकी वाइफ डर गई कि एक मुस्लिम लड़का अगर वो आया तो वो मेरे किचन को इम्प्योर कर देगा, ख़राब कर देगा. शी रिफ्यूज़ टू सर्व हिम फूड इन हर किचन. तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो जो फूड जो है उनको किचन में बिल्कुल भी सर्व करके नहीं देंगी. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नाइदर अपसेट नॉर एंग्री. ना तो वो गुस्सा हुए और ना ही वो अपसेट हुए. ही हिमसेल्फ सर्व्ड फूड टू APJ एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट. उन्होंने खुद ने ही APJ अब्दुल कलाम को जो है फूड सर्व किया और उनके बाजू में बैठ के खाना खाया. His wife stood beside the kitchen door and looked at APJ while he was having food. तो वो जो है डोर के बिसाइड में यानी कि डोर किचन का जो डोर था वहाँ पे से वो देख रही थी APJ अब्दुल कलाम को जब वो खाना खा रहे थे. APJ says that he doesn't think that she felt there was any difference in the way he was having his food or the way he was drinking water or in the way he cleaned the floor after the meal. तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो क्या फील कर रही कि जो डिफरेंस जो आ रहा था कि जब वो खाना खा रहे थे या फिर वो जब पानी पी रहे थे या जब उन्होंने फ्लोर जो है उसको क्लीन किया था तब. ही वॉन्ट्स टू हाईलाइट दैट रिलीजन डजंट मैटर एज इट डजंट अल्टर द वे इन विच अ पर्सन ईट्स फूड. तो वो चाहते थे कि एक चीज़ हाईलाइट करनी थी कि रिलीजन जो है वो कभी भी मैटर नहीं करता है कि जब कोई भी पर्सन अगर उस खाना खा रहा हो तब तो कोई भी ऐसा रिलीजियस जो है वो मैटर नहीं किया जाता. When APJ was about to leave Subramaniam Iyer's house, he invited him for dinner once again. तो जब APJ अब्दुल कलाम जी जब जा रहे थे अपने घर जा रहे थे खाना खाने के बाद तो सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है उन्हें वापस से एक बार जो है डिनर के लिए इनवाइट किया. When Subramaniam Iyer saw that APJ Abdul Kalam was he sitthant, he asked him not to be upset. तो उन्होंने जो है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो है उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को जब देखा तो उन्होंने बोला कि उसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है. ही एडेड दैट इफ़ ही हैड डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम टू गो अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी ही हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव एंड कन्फर्ट द सिचुएशन. तो उन्होंने एक चीज़ ऐड की कि अगर तुम सिस्टम को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें उसके नॉर्म्स जो है उसके अगेंस्ट जाना होगा. सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जाना होगा. तुम्हें स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनना होगा ताकि तुम इस सिचुएशन को जो है इजीली जो है फाइट कर सको. When he visited Shiva Subramaniam's Iyer home for dinner the next week, his wife made him sit in the kitchen and served him food with her own hands. This is a change that happened. तो नेक्स्ट वीक जब वो वापस से शिवा सुब्रमण्यम अय्यर के घर पे खाना खाने के लिए गए तो उनकी वाइफ ने उनको किचन में बिठाया, अपने हाथों से खाना भी दिया, सर्व भी किया और अपने हाथों से उनको सर्व किया खाना और ये चेंज लाया था जो कि हैपन हुआ था. When the Second World War got over in the year 1945, India was about to get freedom
विच हैपन इन ईयर 1947। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ 1945 में, तो इंडिया जो है, एक चीज़ जो हैपन हुई थी वही थी कि 1947 में इंडिया जो है आज़ाद हो गया था। M.K. Gandhi, known as the father of the nation, was a क्रूरिकल पार्ट ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो एक तरह से जो M.K. गांधी, महात्मा गांधी जो है, उनको जब फादर ऑफ द नेशन कहा गया था, तो एक तरह से वो फ्रीडम स्ट्रगल के जो है पार्ट बने थे उस समय। ही सेड दैट इंडियंस वुड बिल्ड देयर ओन इंडिया। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि इंडियन जो है वो अपना इंडिया खुद बनाएंगे। द एंटायर कंट्री वॉज फिल्ड विथ होप एंड हैप्पीनेस। एवरी वन वॉज एक्सपीरियंसिंग सच अ फीलिंग विच दे हैड नेवर फेल्ट बिफोर। तो एक तरह से जो कंट्री, जो एंटायर कंट्री जो है वो एक, उनके अंदर एक होप फील्ड हुई थी और एक हैप्पीनेस आई थी, और एक तरह का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं किया था। एवरीवन वाज होपिंग दैट नाउ दे वुड गेट देयर फ्रीडम। अब जो है सबने एक होप किया था कि अब सबको जो है फ्रीडम मिल जाएगी। APJ asked his father to allow him to go to Ramanathapuram, which was the district headquarters for higher studies। तो APJ अब्दुल कलाम ने अपने फादर से कहा कि वो उनको अलाउ करे कि वो रामानाथापुरम जा सके, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे जहाँ पे हायर स्टडीज़ कर सकते थे। In reply, his father told him that he knew that APJ needed to go away so that he could move ahead in life। और उसके रिप्लाई में उनके फादर ने उनसे कहा कि वो जानते हैं कि APJ जो है वो आगे जाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। He gave the example of a seagull which flies away in the sky all alone and doesn't have a nest। तो उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया उनके फादर ने सीगुल का, जो कि आसमान में उड़ के बहुत दूर तक अकेला चला जाता है, उनके पास नेस्ट नहीं होता। इट मीन्स इट डजेंट हैव अ होम ऑफ इट्स ओन एज इट कीप्स ऑन फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका मतलब यह है कि उनका खुद का कोई घर नहीं होगा, उन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है फ्लाई करना रहेगा। When APJ's mother came to know that he was about to leave home, he wanted to go Ramathapuram for higher studies, he got upset। तो उनकी माँ को जब ये चीज़ मालूम चली कि वो घर छोड़ के जो है जाना चाहते हैं, घर छोड़ के जाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि वो हायर स्टडीज़ के लिए जो है रामाथापुरम जाना चाहते हैं, तो उनकी माँ अपसेट हो गई थी। APJ's father tried to calm her down and told her a few lines from a famous poem titled Your Children, written by खलील गिब्रन। तो APJ अब्दुल कलाम के फादर ने उनको शांत करने की कोशिश की, उनको एक थोड़ी सी एक लाइन जो है फेमस पोएम की, जिसका टाइटल था योर चिल्ड्रन, जो कि खलील गिब्रन ने लिखी थी, उसकी कुछ लाइन जो है उनको बोली। ही सेड दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो जो है जीवन के बच्चे हैं, लाइफ के बच्चे हैं। डोंट थिंक दैट यू कैन रूल योर चिल्ड्रन। तो तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि तुम अपने बच्चों पे रूल कर रही हो, कि तुम अपने बच्चों को रूल कर रही हो। दे आर अ रिजल्ट ऑफ लाइफ डिज़ायर फॉर इट्स सेल्फ। तो वो अपने खुद की लाइफ के डिज़ायर के, अपनी लाइफ डिज़ायर के जो है खुद ही रिजल्ट बनाएंगे। दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके खुद के थॉट्स हैं। ही आस्क्स हर टू गिव दैम फ्रीडम टू फुलफिल देयर थॉट्स। उन्होंने उससे बोला कि उनके जो थॉट्स जो है जिनको फुलफिल करना है, तो उसको फ्रीडम दो। तो यहाँ पे जो है आपकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हो। थैंक यू।